बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो वीडियो बनाई थी एवरेज पे कि कैसे आप चीज़ों को एवरेज कर सकते हैं बगैर कैश के, तो उस पे 3-4 भाइयों के एतराज़ थे। तो एक तो ये था कि अगर आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको ब्रोकर की फीस जो है वो देनी पड़ती है पर ट्रांजैक्शन पे, चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें। अगर एक ही दिन में बाय एंड सेल करेंगे तो वन टाइम फीस आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप आज कोई चीज बाय करते हैं और उसको कल जाके सेल करते हैं, चाहे कल करें एक दिन के बाद चाहे 6 माह के बाद करें, जब भी आप उसको सेल करेंगे आपको दोबारा डबल फीस उसकी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज प्रॉफिट में सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और कल किसी भाई ने कमेंट किया था ये वाला कि आप जो है वो कैपिटल गेन टैक्स को भूल रहे हैं या उसका आपने जिक्र नहीं किया। तो देखिए, अगर कैपिटल गेन टैक्स आपको गेन करने पे काटा जाता है आपसे 15% आई थिंक, तो अगर आप नुकसान करते हो तो वही कैपिटल गेन टैक्स आपको रिटर्न भी किया जाता है। जैसे एवरेज करने वाली वीडियो में बताया था कि कोई चीज आप लॉस में सेल करते हो, 300 का स्टॉक लिया, उसको 275 में सेल कर दिया, तो आपने 25 रुपए का लॉस किया। तो उस 25 रुपए के लॉस पे जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो आपको रिटर्न किया जाएगा, वापस किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप किसी शेयर पे 25 रुपए कमाते हो तो उसमें से वो कैपिटल गेन टैक्स काट लेते हैं, वैसे ही नुकसान करने पे वो आपको वापस भी किया जाता है। और देखें, अगर 3 लाख के स्टॉक हैं और आपने 3 माह उसमें स्टॉक होके बैठ के देखना है, तो बेहतर है कि आप उसमें बाइंग सेलिंग करें, जैसा कि कल बताया था लास्ट वीडियो में। और ब्रोकर की फीस अगर पड़ती भी है तो 3 लाख के स्टॉक के साथ अगर आपको 100-150 ब्रोकर की फी पड़ती है तो मेरे ख्याल से वो कुछ बड़ा मैटर नहीं करता या इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं आता आपकी अमाउंट पे। एक भाई पूछ रहे थे कि फीस के बारे में बताएं, जो फी काटता है ब्रोकर वो कितनी फी होनी चाहिए या उसका असल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखें, ओरिजिनल में जो ब्रोकर को फी काटनी चाहिए वो 1 रुपए के स्टॉक से लेके 20 रुपए के स्टॉक तक 3 पैसे होती है, सिर्फ 3 पैसे। और अगर वो 40 रुपए का स्टॉक है तो 6 पैसे, अगर 60 रुपए का स्टॉक है तो 9 पैसे, अगर 80 रुपए का स्टॉक है तो उसमें 12 पैसे, और अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो उसके साथ 15 पैसे। ये ओरिजिनल ब्रोकर की फी है। अगर कोई आपसे इससे ज्यादा काटता है तो वो उसका अपना मिजाज हो सकता है, लेकिन असल जो ब्रोकर फी है वो यही है। अब कुछ भाई हैं उनके जो ब्रोकर हैं वो 20 रुपए के स्टॉक के साथ भी 15 पैसे फी काट लेते हैं। तो देखें, ये ज्यादती है। 20 रुपए के स्टॉक के साथ सिर्फ 3 पैसे ब्रोकर की फीस जो है वो कटनी चाहिए। उसके बाद जो टैक्सेस हैं वो नॉन फाइलर से 30% वो काटते हैं और जो फाइलर है उससे 15% काटते हैं। और एक बात और भी माइंड में रखें कि ये जो एवरेज करने के तरीके बताए थे ये वही बंदा कर सकता है जो कि रेगुलर इंडेक्स को देख रहा होता है। ये नहीं कि सुबह देखा बाइंग सेलिंग लगा ले, पिछले टाइम आके फिर देख लिया। तो ऐसे ये एवरेज वाला जो सिस्टम है ये ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि आज DFML को मैंने नीचे पहले लाख पे जाके बाय किया, फिर उसने जाके 31.50 दिखाया, मैंने उसको सेल किया, फिर दोबारा नीचे आया लाख पे, मैंने फिर उठा लिया। तो ऐसे काम सिर्फ वही बंदे कर सकते हैं जो प्रॉपर इंडेक्स को वॉच करते हैं, या जो सदीकी साहब की तरह और मेरी तरह सुबह एल्फी लगा के बैठ जाते हैं कुर्सी पे और फिर इंडेक्स बंद होने तक नहीं उठते। तो ये काम वो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप उल्टी कलाबाजियां उतनी लगाएं जितनी आपकी पसली सट सहती है, उतने काम करें। अपनी चादर से ज्यादा पांव ना फैलाएं। और सुबह ये मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, अपने हिसाब से जितना आपका पोर्टफोलियो है उस हिसाब से काम किया करें, ज्यादा टांगों को लंबा ना किया करें। या तो फिर चादर कोई लंबी लेके आए ताकि आपकी टांगे फैलाने के बाद भी उसके ऊपर पूरी आ सकें, तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 97 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आज का हाई बनाया 71,292 पे, जिधर इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए थे 190। उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया 70,562 पे, जिधर इंडेक्स ने लूज किए 540 पॉइंट। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो 70,657 पे है, जिधर इंडेक्स ने 444 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 225 मिलियन के ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। पिछले सेशन में 232 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इस वीक में सिर्फ 3 सेशन थे, सोमवार, मंगल और जुमेरात वाला आज का सेशन। और इस 3 सेशन में इंडेक्स लूज कर चुका है 2083 पॉइंट। इस वीक का आगाज भी कुछ ठीक नहीं हुआ, पहले दिन ही तकरीबन 1000 और समथिंग पॉइंट लूज किए थे
और उसके बाद 592 पॉइंट और आज के सेशन में 444 पॉइंट। तो टोटल तकरीबन 2100 पॉइंट 3 सेशन में इंडेक्स लूज कर चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स के पास सपोर्ट 70,500 की और उसके बाद 70,000 की सपोर्ट इंडेक्स के पास मौजूद है। और सिद्दीकी साहब ने भी आपको बताया था कि इंडेक्स जुमेरात वाले सेशन में तकरीबन 300-400-500 पॉइंट तक लूज कर सकता है। तो दोनों ही बातें ठीक थी। इंडेक्स ने तकरीबन 500 पॉइंट भी लूज किए और सपोर्ट भी ठीक उधर ही से 70,562 से सपोर्ट ली। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 30 मिलियन के, WTL 25 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 20 मिलियन, PIA 15 मिलियन, FABL 14 मिलियन, PAEL 12 मिलियन, एयरलिंक 11 मिलियन, टॉमसेल 10 मिलियन, MBP और लॉर्ड्स में 9 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो तमाम ही सेक्टर में आज ब्लड बाथ था। देखें खून बिखरा पड़ा है सारा। लेकिन अगर पॉजिटिव में देखें तो टेक्सटाइल में पॉजिटिव मूव थी, सीमेंट में पॉजिटिव मूव थी थोड़ी सी, पावर जनरेशन, केबल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लीजिंग और वुलन में। नेगेटिव साइड पे अगर देखें जिन सेक्टर्स में मूव नहीं थी या मंदी का रुझान था या जिन सेक्टर ने आज प्रेशर लिया, उसमें पहले नंबर पे फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी सेक्टर दूसरे नंबर पे, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फूड, पेपर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज और केमिकल। फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखा गया और 170 पॉइंट माइनस ऐड किए। फर्टिलाइजर ने तो देखें फर्टिलाइजर काफी बढ़ गया था। ईफट को देख लें, एग्रो को देख लें, FFBL को देख लें, तमाम ही जो फर्टिलाइजर थे वो काफी बढ़ गए थे और उनमें प्रॉफिट टेकिंग आनी बनती थी। और उसके बाद कुछ फर्टिलाइजर कंपनियां एक्स हो चुकी थी, उनके डिविडेंड मिल चुके, उस बेस पे कुछ नीचे आई और उसके बाद रही सही कसर आपको पता है कि इंडिविजुअल पैनिक सेलिंग करके करता है। तो इसलिए फर्टिलाइजर में ज्यादा प्रेशर था, टेक्नोलॉजी में प्रेशर था नेट सोल की वजह से। कोई भी चीज जब बिकने पे आती है तो इंडिविजुअल समझता है पता नहीं इसने अब उठना ही नहीं इधर से और देता जाता है जैसे पता नहीं अब मुफ्त का मिला हो उससे। तो नेट सोल की वजह से टेक्नोलॉजी में आज ज्यादा प्रेशर देखा गया। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो BAFL 44 पॉइंट, PPL 36 पॉइंट, ILP 25, सबको 20, FCCL 15, DG खान सीमेंट 14, BAHL 14, DAWH PAEL 9 पॉइंट, MLCF 5 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो TRG ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 53 पॉइंट, ईफट 50, FFC 49, एंग्रो 46, सिस्टम 41, मारी 26, UBL 24, OGDC 21, MEBL 21, PS 19। सबसे ज्यादा इस टाइम जलालत वाला काम FIPLIP का वेट करना। FIPLIP स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट पे भी नहीं आया और NCCPL की वेबसाइट पे भी नहीं आया। तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, इससे ज्यादा वेट मैं नहीं कर सकता। उसके बाद इशा का टाइम भी हो जाएगा, नमाज पढ़नी और बाकी चीजें। तो जब FIPLIP आएगा तो ग्रुप में इंशाल्लाह लगा दूंगा और साथ में उसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटजी हुई वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 71,400 पे, उसके बाद 71,800 और उसके बाद 72,500 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 70,300, 69,600 और 68,900 पे। तो देखें 3 दिन से मुसलसल आपका इंडेक्स तकरीबन 2100 पॉइंट की करेक्शन कर चुका और जो स्टॉक थे वो भी काफी हद तक नीचे आ चुके। अब लग ऐसे रहा है कि इंडेक्स को रिकवरी देनी चाहिए। इंडेक्स प्रेशर में इसलिए है, एक तो आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, उसके बाद जो बजट आ रहा है छठे माह में उस बजट से भी कुछ ऐसी ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। क्योंकि अगर आप IMF की बातें मानेंगे तो IMF तो टैक्सेस लगाने का बोलेगा, सब्सिडियां खत्म करने का बोलेगा और बाकी भी जो ऐसे डिफिकल्ट स्टेप हैं वो लेने के लिए बोलेगा। तो वो अवाम के हक में तो होंगे नहीं, जाहिर बात है अवाम के अगेंस्ट ही जाएंगे। तो उसको देख के कुछ इंडेक्स प्रेशर में है, कुछ इन्वेस्टर प्रेशर में है। एक तो वो वजह होगी। दूसरे नंबर पे कुछ स्टॉक हैं जो प्रेशर ले रहे हैं, जिनके रिजल्ट ठीक नहीं आए। PIA की निजकारी को लेके काफी जो चैम गोइयां चल रही हैं। कभी कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी एक भाई ने ये न्यूज शेयर की थी कि PIA की निजकारी की इजाजत मिल गई। तो इजाजत तो मेरे ख्याल से PIA के पास पहले भी है करने की, इसकी प्राइवेटाइजेशन करने की। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी खबर भी चल रही थी कि सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो इसको लेने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। अच्छी खबर सिर्फ आपके पास ये है कि महंगाई की शरह में कुछ कमी आई है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कागजी आदादो शुमार होंगे। बाकी प्याज, टमाटर, आलू की कीमतें या बाकी जो रोजमर्रा जरूरियात की चीजें हैं उनमें मुझे तो कमी होती नजर नहीं आती। गाड़ियों की कीमतों में खातर ख्वाह
कमी हुई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब अवाम पे तो नहीं आएगा। गाड़ी अब 60 लाख की, 65 लाख की, 80 लाख की, वो गरीब बंदा या एक आम जो मिडिल क्लास बंदा है वो तो नहीं लेता। इंडेक्स की अगर नेक्स्ट बात करें तो करेक्शन काफी हो चुकी और लग रहा है कि इंशाल्लाह इंडेक्स हो सकता है आपको 500-700 पॉइंट की जो शॉर्ट रिकवरी वो दे दे। लेकिन माइंड में रखें कल जुम्मा भी है, जुम्मा रेंज बाउंड रहता है, आपको पता है। वैसे भी इंडेक्स को नेक्स्ट लेवल दिखाने के लिए 70,800 70,900 को सस्टेन एंड ब्रेक करना जरूरी है। तो अगर आपको कल इंडेक्स मौका देता है फर्स्ट टाइम में, जुम्मे के दिन आपको पता है कि इंडेक्स एक दफा आपको मौका देता है सेलिंग का, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर इंडेक्स आपको मौका दे तो अप साइड पे जो आपके स्टॉक कम प्रॉफिट पे हैं या जो ब्रेक इवन पे हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा, कैश वापस लेके आइएगा अपनी। और ऑटो सेक्टर मूव दे सकता है, सीमेंट सेक्टर में भी मूव मिल सकती है। साजगार ने मूव नहीं दी, साजगार भी आपको कुछ आगे जाके दिखा सकता है। बाकी गाल, एचकार, GHNI, FCCL, इन पे नजर रखें, ये आपको नेक्स्ट मूव दे सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।